आज हम लसोड़े या गूंदे का एकदम चटपटा सा अचार बना करके तैयार करेंगे। ये लसोड़े गर्मियों में 2 महीने ही आते हैं, तो आप भी इस तरह से अचार बनाकर रखिए, बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। लसोड़े या गूंदे का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो लसोड़े लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम इनके डंठल हटा देंगे, लेकिन इनकी कैप नहीं हटाएंगे। लसोड़े के डंठल हटाने के बाद फिर से मैंने इसे एक बार पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इन्हें उबालेंगे। तो इसके लिए मैंने 5 से 6 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे ढक दीजिए ताकि फटाफट से उबाल आ जाए। पानी में बढ़िया सा उबाल आ गया है, तो हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। उबलते हुए पानी में सारे लसोड़े डाल दीजिए और मीडियम हाई फ्लेम पर हम इन लसोड़े को 6 से 7 मिनट के लिए उबालेंगे। इन्हें ओवर कुक नहीं करना है, बस ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए, इतना ही हमें इन्हें उबालना है। लसोड़े को उबलते हुए 7 मिनट के करीब हो गया है, तो आप इसे चेक कीजिए। चाकू से चेक करेंगे तो चाकू आसानी से इसके अंदर जा रहा है, मतलब ये बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तुरंत इन लसोड़े को एक जाली में निकाल दीजिए। और अब हमने यहाँ पर एक कॉटन कपड़ा लिया है। सारे लसोड़े हम इस कॉटन कपड़े के ऊपर फैला देंगे। 2-3 घंटे पंखे के नीचे सूखने दीजिए, या धूप में आप घंटे भर के लिए भी इन्हें सुखा सकते हो। तो चलिए मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच मोटी वाली सौंफ ली है, 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, 2 बड़े चम्मच काली वाली सरसों और 2 बड़े चम्मच पीली वाली सरसों ली है। आप चाहें तो एक ही तरह की सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो धीमी आंच पर हम इन मसालों को 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। बस हमें इन मसालों की नमी निकालनी है, इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो बस इसके लिए भूनते हैं ताकि नमी निकलने से अचार खराब ना हो। मसाला भुन गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मिक्सर के जार में डाल देंगे और दरदरा सा पीसेंगे। मिक्सर को आप रुक रुक कर चलाइएगा, एक साथ नहीं चलाना है। तो देखिए हमने मसाले को पीस कर तैयार कर लिया है। एकदम दरदरा सा मसाला बनाकर तैयार किया है। अचार में हम एक कच्चा आम भी डालेंगे। मैंने तोतापुरी कच्चा आम लिया है, आप कोई भी कच्चा आम ले सकते हो। वजन में ये 200 ग्राम के करीब कच्चा आम है। इसे मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब हम कच्चे आम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो कच्चे आम को छील कर कद्दूकस करके भी ले सकते हो। अब हम इन कच्चे आम को एक चॉपर में डाल देंगे और इस तरह से चॉप कर लेंगे। कच्चे आम को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर लिया है। इधर गूंदे या लसोड़े को सूखते हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं। तो अब हम इन सब की कैप हटा लेंगे। तो देखिए मैंने सारे लसोड़े की कैप हटाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर 1 कप सरसों का तेल लिया है, 250 ml सरसों का तेल है। सरसों के तेल को हम धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। पहले तेल में से धुआं आने लगा है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके तेल को 3 से 4 मिनट के लिए पहले थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम अचार को असेंबल कर लेते हैं। तो लेसुआ के ऊपर हम बारीक कटा हुआ ये सारा कच्चा आम डाल देंगे। जो हमने मसाला पीस कर रखा था वो भी सारा डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 2 बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, इससे अचार की रंगत बहुत अच्छी आएगी। और 3 बड़े चम्मच नमक लिया है। अचार में नमक थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है। इधर तेल को हमने 3-4 मिनट ठंडा किया। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच सौंफ ली है, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे। तो फ्रेंड्स गैस की फ्लेम ऑन नहीं है, बस हमने सरसों के तेल को 3-4 मिनट ठंडा करने के बाद इसमें ये मसाले डाले हैं। इस वक्त तेल में आप जो ये मसाले डालोगे तो उससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हल्का सा मसालों को भूनेंगे और अब हम ये तेल अचार के ऊपर डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स तेल को 3-4 मिनट पहले थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद मसाले डालिएगा। आपका अचार बहुत बढ़िया बनेगा। तो देखिए सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पर ये अचार पूरे 1 वीक के बाद खाने लायक होता है। इस अचार को आपको डेली 3-4 घंटे की धूप दिखानी है, उसके बाद प्लेट से कवर करके आप इसे रख दीजिए। या तो आप इस वक्त अचार को बरनी में भरकर रख दीजिए, उसके बाद भी धूप दिखा सकते हो। लेकिन मैं धूप दिखाने के बाद जब ये अचार तैयार हो जाता है उसके बाद बरनी में भरती हूँ।
जब आप इस अचार को धूप में रखोगे तो एकदम पतला सा कॉटन कपड़ा इस पर कवर कर दीजिएगा ताकि अचार पर बढ़िया से धूप लग सके। जैसे मेरी विंडो में 3-4 घंटे धूप आती है तो मैं इसे धूप में रख दूंगी। धूप चली जाएगी तब किचन में प्लेट से ढक कर इसे रख दूंगी। तो इस अचार को बनाए हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हो कि मसाला बहुत अच्छे से फूल गया है, तेल ऊपर आ गया है। तो ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे बरनी में भरकर रखिए और इसे एंजॉय कीजिए। हमने यहाँ पर बरनी को अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब हमने एक कोयले के टुकड़े को गैस पर अच्छे से गर्म कर लिया था। इसकी जगह आप दालचीनी का टुकड़ा भी ले सकते हो। इस पर 1 पिंच हींग डालेंगे और बरनी को उल्टा करके आप 5 मिनट के लिए इसमें रख दीजिए। और 5 मिनट के बाद ये देखिए बरनी में एकदम बढ़िया से हींग की धुएं लग गई है। अब हम इसमें अचार भरेंगे। तो ये हींग की धुएं लगाने से ना अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको अचार बनाते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। अचार बनाने के लिए जो भी बर्तन या चाकू इस्तेमाल कर रहे हैं एकदम साफ और सूखे होने चाहिए। जब भी आप बरनी में से अचार ले रहे हो साफ और सूखी चम्मच से ही लीजिएगा। और ये अचार को आपको हमेशा तेल से कवर रखना है तो आपका ये अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।